अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। शोबिज़ की नगरी से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले तो आज जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है जी सबा कमर की शादी के हवाले से, क्योंकि उनके फैंस अक्सर परेशान रहते हैं कि उम्र के इस हिस्से के बावजूद अब तक उन्होंने कोई मंगनी या शादी क्यों नहीं की, जबकि आपको पता है कि जितनी भी ड्रामा और फिल्म एक्ट्रेसेस हैं ऑलमोस्ट सब अपने घर बसा चुकी हैं और सब अपने अपने घरों में जा चुकी हैं, बल्कि कईयों की तो तलाक होने के बाद दूसरी शादी भी हो चुकी है। लेकिन सबा कमर की ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली बहुत से उतार चढ़ाव आए और फाइनली अब सबा कमर ने अपनी निजी और ज़ाती ज़िंदगी को लेकर एक अहम बयान दिया है, वो मैं आपको सुनवाऊंगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी आज कि शहरोज़ सब्ज़वारी जो कि बेरोज़ सब्ज़वारी के बेटे हैं, और आपको पता है कि उन्होंने अब सदफ़ कमल से शादी भी कर ली है और अपनी एक्स वाइफ को वो छोड़ भी चुके हैं। तो उन्होंने आपको याद होगा कि एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं हलाल का बच्चा हुआ, अगर मैंने हलाल निवाला खाया हुआ है तो मैं हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करूँगा। उनके इस बयान की वजह से इतनी कंट्रोवर्सी बनी कि एक दिन बहरोज़ सब्ज़वारी के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि मेरा बच्चा हलाल का नहीं बल्कि अल्लाह माफ़ करे कि हराम का बच्चा है, या इस तरह की बातें जो है वो की गई बड़ी गलत किस्म की। उन सारी बातों का मामला अब FIA में पहुंच गया है। दरअसल बहरोज़ सब्ज़वारी को ऐसा क्यों कहना पड़ा, उनकी हमजा शहबाज के साथ पिक्चर्स क्यों वायरल हुई और उनके बेटे ने ऐसा क्यों बयान दिया, ये क्या कहानी है आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरे नंबर पे जो मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है, आपको पता है कि सज्जल की तलाक हो चुकी हुई है मुबैना तौर पे। उसके बारे में अब फाइनली निदा यासिर ने भी अपना एक बयान दिया है और क्या उन्होंने कहा है वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी से। दरअसल उनके जो बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी हैं वो अपनी मिसेज़ यानी मौजूदा मिसेज़ यानी कि सदफ़ कमल के साथ अक्सर प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं। वहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी सियासी वाबस्तगी जो है वो पसंदीदगी जो है वो किस पार्टी के साथ है, तो उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान का नाम लिया, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्स जो हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं। लेकिन उनको ये कहना चाहिए था कि मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कोई भी, आपकी पसंद कोई भी पार्टी हो सकती है। आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, कोई PMLN को सपोर्ट कर सकता है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसमें तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये चीज़ ज़्यादा कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर गई जब शहरोज़ सब्ज़वारी ने ये बयान दे दिया कि अगर मेरे माँ बाप ने वाकई हलाल कमाई होगी और अगर उन्होंने वाकई कोई हलाल का जो निवाला है वो मुझे खिलाया होगा तो फिर मैं इमरान खान को ही सपोर्ट करूंगा। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स बनते हैं, मीम्स बनती हैं, चीज़ें वायरल होती हैं और ये चीज़ें ट्विटर के ऊपर जाकर टॉप ट्रेंड बन गई और ट्विटर के ऊपर ये बात जो है वो सामने आने लगी। उसके बाद एक के बाद एक बहरोज़ सब्ज़वारी की ट्वीट्स आना शुरू हो गई जो कि उनके वालिद हैं कि जनाब मेरा बेटा जो है वो हलाल का नहीं है, वो हराम का, अल्लाह माफ़ करे मुझे इस तरह के वर्ड्स इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि ये जो हम यूथ है ना हमारी आजकल की, किसी को बख्श नहीं रही है, अल्फाज का चुनाव सोच समझ के नहीं करते, इस तरह के गंदे गंदे ट्रेंड्स बनाते हैं। तो अब जनाब उसके बाद कुछ पिक्चर्स आई जिसमें बहरोज़ सब्ज़वारी जो थे वो हमजा शहबाज के साथ मुलाकात कर रहे थे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैदल पै सामने आने लगी और लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी शहरोज़ सब्ज़वारी के ऊपर कि अगर तुमने हलाल का निवाला खाया होता तो तुम्हारा बाप जो है वो जाके हमजा शहबाज से ना मिलता। हालांकि ये बात सरासर गलत है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें, एक मिसाल है कि मैं आप तक एक न्यूट्रल खबर पहुंचाती हूँ लेकिन मेरी ज़ाती भी कोई पसंद नापसंद होगी। हो सकता है कि आज मैं PTI के लोगों के साथ खड़े होकर वीडियोस बना रही हूँ या पिक्चर्स बना रही हूँ, हो सकता है कल मैं PMLN के लोगों के जाके इंटरव्यूज़ करूँ, मैं उनके साथ पिक्चर्स बनाऊँ। लेकिन किसी के साथ पिक्चर बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आप उसके बारे में गंदे गंदे अल्फाज बोलना शुरू कर दें। लेकिन क्या करें कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है। उसके बाद बहरोज़ सब्ज़वारी जो हैं वो अपने ही किए गए ट्वीट से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने FIA से रजू कर लिया और वहाँ जाकर उन्होंने FIA को ये बताया कि जिन अकाउंट से उनके नाम के ज़रिए से ट्वीट्स किए जा रहे हैं दरअसल वो अकाउंट उनका है ही नहीं, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है। क्या कहा बहरोज़ सब्ज़वारी ने, ज़रा ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बहरोज़ सब्ज़वारी और सिर्फ आपको ये बताने के लिए इस वक्त ये मेरा आपको मैसेज मिलेगा। ना मैं ट्विटर पे हूं, ना मैं फेसबुक पे हूं, ना इंस्टा पे हूं। ये सारे फेक अकाउंट है मेरे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है। ये जिसने भी डाला है इंशाल्लाह उसका काम मैं अल्लाह पाक के हुक्म से कर दूंगा। और प्लीज अगर किसी की दिल आजारी हुई है
तो मैं पर्सनली माजरत चाहता हूं और उनको मैं, जिन्होंने ये डाला है, कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया और बहुत अफ़सोस हुआ हमें ये सारी ख़बरें देखकर सुनकर। शायद मैं इसमें थोड़ा-सा ये कहती हूँ कि जब आप अपनी पसंद नापसंद किसी को बताएं तो थोड़ा-सा एहतियात का दामन जो है वो ज़रा रखें। जिन लोगों ने बहरोज़ सब्ज़वारी के नाम से फ़ेक अकाउंट्स बनाकर ये हरकत की, उन्होंने भी बहुत गलत किया। और अगर शहरोज़ सब्ज़वारी ने हराम और हलाल का फ़र्क बनाने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी गलत किया, क्योंकि सियासत में अपनी पसंद या नापसंद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जुमलों से परहेज़ करना चाहिए। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है सबा कमर के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि वो हमेशा से बयान देती आई हैं कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो शादी को पसंद नहीं करती, बल्कि उनका ट्रस्ट उठ गया है ऐसे लोगों से जो उन्हें शादी की ऑफ़र करते हैं। सबा कमर ने यहाँ तक कहा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि सबा कमर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तकरीबन 8 साल इनका उस शख्स के साथ अफेयर रहा, और उसके बाद जब शादी की बात आई तो उस शख्स ने सबा कमर को बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया, ये कहते हुए कि तुम तो एक मीडिया की बंदी हो, मतलब ये कि मीडिया में काम करने वाले लोगों की शायद इज्जत नहीं होती और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस शख्स ने अपनी ही एक कज़न, अपनी एक रिश्तेदार के साथ शादी कर ली, और सबा कमर ने ही अपने एक प्रोग्राम में ये बताया था कि उस शख्स ने गलती से सबा का नाम ले लिया था अपनी बीवी को पुकारने के लिए, और उसके बाद उनके मामलात काफ़ी ख़राब हुए थे। बाद में वो सबा कमर से माफ़ियाँ भी मांगता रहा, लेकिन सबा ने उनको कभी माफ़ नहीं किया। उनका दिल इतने बुरे तरीके से टूटा था कि उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद वो कभी भी अपना घर नहीं बसाएंगी। कई साल अकेले रहने के बाद सबा कमर की ज़िंदगी में पिछले साल एक शख्स आया जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटा था। उसने इंस्टाग्राम पर आकर इस चीज़ का मुबैना दावा किया था कि वो सबा कमर को पसंद भी करता है और उनसे आने वाले दिनों में शादी भी करने वाला है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि सबा कमर का रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें उन्होंने उस खबर को झूठा नहीं बल्कि सच्चा करार दिया था, और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शख्स जो था जिसने अपने इंस्टाग्राम से ये दावा किया था, उसी शख्स की प्रीवियस जो एक्स मंगेतर थी, उसने सबा कमर से रब्ता कर लिया था, और उसने सबा कमर को ये बताया था कि आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आप इस शख्स के चुंगल में मत फंसिएगा, ये एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, ये लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत करता है। दूसरी बार सबा कमर का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा और उन्होंने उस शख्स से मंगनी जो है वो अपनी तोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने अपना एक हतमी बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। सबा कमर ने रिसेंटली अभी जो है एक इंटरव्यू दिया है, और अब उन्होंने दोबारा से इंडिया दिया है कि उनका दिल चाहता है कि वो कभी आलू कीमे पकाएं, कभी उनका, वो कहती हैं कि मेरा दिल, यानी उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि मैं अब घरेलू यानी हाउस वाइफ बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, और अब मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ, जो कि हमारी तरफ से उनको बहुत बेस्ट विशेज़। वो एक अच्छी इंसान है कि अल्लाह ताला उनका घर जो है वो बसाए और वो खुशी के साथ अपना घर जो है उसको चला सकें। और उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ ये भी किया कि मोहब्बत से उनका एतबार इसलिए उठा था कि जब उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने कि वो एक्टर्स या वो लोग जो लव मैरिजेस कर रहे थे, लव मैरिजेस करने के बावजूद वो सबा कमर को अफेयर करने के लिए या डेट करने के लिए जो है वो गलत ऑफर्स करते रहे हैं, जिस पे सबा ने कहा कि मेरा दिल बड़ा हैरान होता था कि क्या वो शख्स भी ऐसी हरकत कर सकता है जो दो लव बर्ड्स ने आपस में शादी की है, एक दूसरे से पसंद की शादी की है, और ऐसा मर्द जो है उसे तो चाहिए ही नहीं कि वो किसी की तरफ देखे, लेकिन वो फिर भी बाहर मुँह मारता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में इखलाकी इक़दार का जनाजा तो पूरी तरह से उठ चुका है। लोगों को पता ही नहीं है कि कैरेक्टर को किस तरह स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। इसमें मर्द भी शामिल हैं, इसमें औरतें भी शामिल हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं। और अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। और तीसरी खबर के बारे में मैं आपको बताऊं कि निदा यासिर से ये सवाल पूछा गया एक प्रोग्राम के दौरान कि आप ये बताइए कि सजल की जो तलाक हुई है उसके बारे में अब आप सजल को क्या एडवाइस करना चाहेंगी, जिस पे निदा ने ये कहा कि मैं ये कहना चाहूँगी सजल से कि सजल, जब तुम मुस्कुराती हो, जब तुम हंसती हो, जब तुम खुश होती हो तो सारी दुनिया तुम्हारी हंसी के साथ खुश होती है, लेकिन जब तुम रोती हो तो फिर दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखता है। लिहाजा तुम दुखी मत हो, हम सब रोना नहीं चाहते तुम्हारे साथ, हम चाहते हैं हम तुम्हारे साथ खुश रहें, लिहाजा तुम खुश रहो। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती राय आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जो इंसान अंदर से टूट जाता है वो सामने से सिर्फ अपने लिप्स को मूव कर सकता है, सिर्फ बाहर से एक स्माइल पास कर सकता है, लेकिन उसके टूटे दिल की जो आवाज़ है वो आपको बाहर ज़रूर, उसकी हंसी में उसकी खनक ज़रूर सुनाई देती है। टूटे दिल की जो नमी है ना वो आपकी आंखों में ज़रूर नज़र आती है। दिल अंदर रो रहा होता है लेकिन आंखों से जब आंसू बहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये शख्स अंदर से कितना टूटा हुआ है। ऐसे शख्स को आप कितना भी कह लें
कि तुम खुश रहो, तो वो खुश रह नहीं सकता। उसके लिए, उस चीज़ को हील करने के लिए उसे बहुत टाइम चाहिए होता है। अब देखना यह है कि सज्जल इस चीज़ में से कितने अरसे में बाहर आती हैं। तो चलिए जनाब, ये थी आज की तीनों खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तब्दीली जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।